इसमें आप देखो सन जो है, सूर्य आपने जैसे लिखा है, सूर्य मेष राशि में उच्च का होता है, एरीज में। तो अगर हम यहाँ सन लिखते हैं, तो ये सन जो है अगर इस राशि में है, मेष राशि एरीज में है, तो इसका मतलब ये है कि ये सन उच्च का है। उच्च का मतलब ये होता है कि ये पूरा बलवान है, पूरा बलवान। मतलब इसमें कुछ भी, मतलब अपनी पूरी शक्ति, पूरा सामर्थ्य है इसमें। मतलब ये पूरा कैपेबल जिसे कहते हैं ना, पूरी फुल कैपेबिलिटी है इसमें। मतलब पूरी ताकत है इसमें, अपनी पूरी ताकत ये यूज कर सकता है। तो बलवान का मतलब है, बलवान का इस यहाँ अर्थ है कि शुभ। ये अपने शुभ फल देगा, शुभ फल देगा, अच्छे फल देगा। अगर ये अपनी उच्च राशि में है तो ये बलवान है, और बलवान का मतलब ये है कि ये ताकतवर है, और ताकतवर इंसान तो कुछ भी कर सकता है, पहाड़ को भी हिला सकता है। तो ये ताकतवर है। ताकतवर है इसका मतलब ये अपने फल देने में पूरा समर्थ है। और फल कौन से देगा? शुभ, शुभ फल देगा, अच्छे फल देगा। और इससे इसकी अपोजिट राशि में कोई भी ग्रह जो है ना, उसकी, ये आप देखो जैसे सन है, सन अगर यहाँ एरिस में उच्च का है तो अपोजिट राशि में लिब्रा में नीच का होता है ये। तो ये आप याद रखना कि कोई भी, अगर आपने कोई भी प्लैनेट देखते हो, वो उच्च की राशि जो है उसकी, उच्च की राशि के बिल्कुल अपोजिट वाली राशि में वो नीच का होगा। तो ये टेबल पूरा याद करने की आपको जरूरत नहीं है। आप सिर्फ ये याद कर लो कि उच्च का कौन कौन सी राशि में होगा। तो उच्च का जो, जैसे सूर्य उच्च का कौन सी राशि में होता है, उच्च का जब उच्च का अगर इस राशि में होता है, तो नीच का तो ऑटोमेटिकली इसकी अपोजिट राशि में होगा। ये फार्मूला है। तो आपको ये याद करने की जरूरत नहीं है कि नीच का कहाँ होता है। आप सिर्फ ये याद कर लो कि उच्च का कहाँ होता है। अगर उच्च का इस राशि में होता है तो बिल्कुल इसके अपोजिट ही। अगर ये जैसे 6 नंबर में बुध उच्च का है, 6 नंबर राशि में, मतलब कन्या राशि में अगर बुध उच्च का होता है, तो नीच का कहाँ होगा? बिल्कुल इसके अपोजिट वाली राशि में, यहाँ मीन राशि में। जहां पर भी कोई ग्रह उच्च का है, बिल्कुल उसके अपोजिट वाली राशि में वो नीच का होगा। अब जैसे गुरु, गुरु जो बृहस्पति जो है वो 4 नंबर की राशि में उच्च का होता है, और नीच का कहाँ होगा? 10 नंबर की राशि में। ये लिखा है ना, जुपिटर कैप्रिकॉन में नीच का है। उच्च का यहाँ होगा तो नीच का बिल्कुल इसके अपोजिट वाली राशि में होगा। तो उच्च का मतलब ये है कि पूरा ताकत है, ताकत है अपनी। जो भी उसके फल होते हैं, जो भी उस ग्रह के फल, जैसे सन का क्या फल होता है? सन जो है वो दिखाता है कि पिता का रिप्रेजेंटेटिव है। तो जिसका सन उच्च राशि में है, तो समझ लो उसके पिता कोई अच्छी नौकरी में होंगे, सरकारी नौकरी उनकी अच्छी हो सकती है, पूरे बलवान होंगे, पूरे कैपेबल होंगे, उनको हेल्प करेंगे। इस आदमी को हेल्प करेगा सन। उसकी अच्छी किसी गवर्नमेंट जॉब में भी, क्योंकि गवर्नमेंट से भी संबंध होता है सन का। सन का मतलब भी गवर्नमेंट होता है, राजा होता है ना। तो गवर्नमेंट जॉब भी लगने के चांस होते हैं अगर सन उच्च की स्थिति में हो आपकी। किसी की कुंडली में अगर एग्जॉल्टेड है सन, तो उसके गवर्नमेंट जॉब के भी चांसेस हो जाते हैं, काफी हद तक हो जाते हैं। और सन जो है, जो जो भी सन की चीजें हैं, सन जिस जिस को भी चीज, मतलब दूसरा आप देखो, सन गवर्नमेंट से संबंधित है, तो सन जो है अगर उच्च का है, तो वो गवर्नमेंट से उसको कुछ ना कुछ फायदा मिलता रहेगा। ऐसे लोगों को गवर्नमेंट से कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलता रहेगा। राजा है ना, और ऐसे लोगों के बॉस भी उनसे खुश रहते हैं, क्योंकि बॉस का, हायर अथॉरिटी का जो भी रिप्रेजेंटेटिव है वो सन है। नौकरी में जो बॉस होता है वो सन से रिप्रेजेंट होता है, वो सन का रूप होता है। तो जहां पर ग्रह उच्च का है, उच्च का मतलब वो अच्छे फल देगा, वो बेनिफिट देगा। और जहां नीच का आ जाता है, मान लो किसी की कुंडली में सन यहाँ ना होके, सन मान लो यहाँ था, सन मान लीजिए यहाँ है, लिब्रा में है। तो लिब्रा में होने से क्या हुआ कि वो सन जो है नीच का हो गया, क्योंकि सन जो है लिब्रा में नीच का होता है। तो नीच का होने से क्या है कि हो सकता है कि इस आदमी के गवर्नमेंट से कुछ ना कुछ अनबन सी बनी रहती है। कोई ना कोई गवर्नमेंट जो है, इसकी जो भी काम धंधा है या जो भी है, उसमें कुछ ना कुछ
ऐसे रूल आ जाते हैं या ऐसे कानून आ जाते हैं जो इसको अच्छा फल नहीं देते या इसके काम में रुकावट डालते हैं। तो सन या इसके पिता से इसकी नहीं बनेगी, क्योंकि सन नीच का है। नीच का मतलब यह है कि वो इतना वीक हो गया है सन, वो अपने अच्छे फल देने में उसमें ताकत नहीं रही, वो अपने अच्छे फल नहीं देगा। तो जब अच्छे फल नहीं देगा तो फिर बुरे ही फल देगा। जब अच्छा कोई चीज अच्छी नहीं देगी, अच्छा काम नहीं करेगी, तो इसका मतलब वो बुरा ही काम करेगी। तो ये सन जो है यहाँ इसके लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि तुला राशि में नीच का हो जाता है सन। तो कोई भी ग्रह जिस राशि में उच्च का होता है, अगर उसी राशि में है तो समझ लो कि वो बहुत फलदायी है। और जो उच्च उच्च का प्लैनेट जो होता है, उच्च का ग्रह जो होता है, वो हाई स्टैंडर्ड में ले जाता है आपको। वो लोग सीधा ऊपर की स्थिति से, कोई अगर करियर शुरू करते हैं तो सीधा हाई पोस्ट से शुरू करते हैं। उनका स्टैंडर्ड हाई होता है, उनकी ईगो भी हाई हो जाती है, क्योंकि उनको पता है कि अगर मेरी नौकरी भी लगेगी तो किसी हाई, वो छोटी मोटी नौकरी भी नहीं करेंगे वो। जिनके पास उच्च के ग्रह हैं, मान लो 2-3 उच्च के ग्रह हैं आपकी कुंडली में, तो आप छोटी मोटी नौकरी नहीं करोगे। आपको नीचे के जो काम होंगे वो उनसे बिल्कुल भिन्न सी होगी। आप कहोगे नहीं मैंने बनना है तो ऑफिसर ही बनना है। लेकिन जिनके नीच के होते हैं ग्रह, जिनकी कुंडली में नीच के ज्यादा ग्रह होते हैं, वो लोग नीचे से शुरू करते हैं अपना जो भी है। उच्च या नीच का मतलब ये नहीं है कि मतलब नीच वाला कुछ कर नहीं सकता या लेकिन वो सिर्फ ये है कि उसको नीचे की स्थिति से अगर वो अपना करियर शुरू करेगा तो बिल्कुल नीचे की पोस्ट से शुरू करेगा। ऐसा नहीं कि वो तरक्की नहीं कर पाएगा, तरक्की कर पाएगा, लेकिन वो बेचारा हाई स्टैंडर्ड नहीं होता, उसका लो स्टैंडर्ड में आता है। पहले पहले वो नीचे की, जैसे अगर कोई पुलिस में जाता है तो जो उच्च की ग्रह वाले जिसके होंगे, जिसके उच्च के ग्रह, मंगल जिसका उच्च का होगा, मंगल जो है वो पुलिस से, सेना से, इससे संबंधित होता है। तो अगर मंगल उच्च का है तो वो इंसान जो है सीधा, हो सकता है सीधा एसएचओ लग जाए, और यहाँ सीधा क्लास 1 आईपीएस लग जाए। लेकिन जो जिसका नीच का मंगल होगा, अगर वो पुलिस में भर्ती होता है तो वो सीधा बेचारा सैनिक से, या उससे क्या कहते हैं, उसको सिपाही से शुरू करेगा अपना करियर। पहले सिपाही से लड़ता 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 करता करता धीरे 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 ऊपर पहुंचेगा। तो ऐसा नहीं है कि वो काम नहीं करेगा या वो, लेकिन उसको पहले नीचे की चीजों से भिड़ना पड़ेगा। वो जब नीचे की अच्छा तजुर्बा ले लेगा तब वो ऊपर उठेगा। तो ये फर्क होता है। उच्च का मतलब ये होता है कि आपको भगवान ने सीधा ही ऊंची स्थिति में पहुंचा दिया। आप चाहे प्रैक्टिकल नहीं हो, नीचे की स्थिति को नहीं जानते, लेकिन आपको अच्छा, आप खुद भी यही चाहोगे कि मैं, क्योंकि आप में ईगो ज्यादा होती है। जिनके उच्च के ग्रह होते हैं उनकी ईगो ज्यादा होती है, वो नीचे काम ही नहीं करना पसंद करते। तो ये फर्क होता है उच्च का और नीच का। और उच्च का ये होता है कि उच्च का मतलब आपको अच्छे फल देता है, उसमें बहुत अच्छा फल देने में वो समर्थ होता है। ग्रह जो है उस पूरा ताकत से वो अपने फल दे सकता है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि मान लीजिए ये 12वां भाव है, 12वां भाव में उच्च के ग्रह पड़े हैं। अब 12वें भाव में जैसे जो हमारा वीनस है, वो वीनस 12वें भाव, इसमें जैसे इस राशि में वीनस यहाँ पर 12th हाउस में उच्च का है। तो अगर 12th हाउस में उच्च के प्लेनेट पड़ा हुआ है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि खर्चा तो होगा उसका, लेकिन खर्चा वो अच्छी चीजों में करेगा। उच्च का प्लेनेट है ना, वो वेस्ट नहीं कर जाने देगा। खर्चा खर्चा वो या तो चैरिटी करेगा, या किसी एनजीओ में अपना खर्चा देगा, कुछ कंट्रीब्यूशन करेगा, कुछ डोनेशन करेगा। या जो भी खर्चा करेगा वो वर्थवाइल होगा। वर्थवाइल का मतलब कि वो भविष्य में उसके काम आएगा, उसको हेल्प करेगा, बेनिफिट करेगा खर्चा। लेकिन जिनका, अब जैसे यहाँ वीनस ना होके, ये जैसे मरकरी जो है पाइसिस में नीच का हो जाता है, तो मान लो यहाँ मरकरी है, तो ये प्लैनेट नीच का है 12th हाउस में। तो 12th हाउस में नीच का मतलब ये है कि ये इसके जो भी खर्चे होंगे बेकार होंगे, वेस्टफुल होंगे, उल्टे सीधे खर्चे करेगा। हो सकता है कि या तो इसके बीमारी में खर्चा लग जाए, 12th हाउस है ना, तो हॉस्पिटल में खर्चा हो गया,
वेस्ट मतलब जो खर्चे वेस्ट हो गए, जो किसी काम ना आए, जो खर्चे किसी काम जिंदगी में उसके नहीं आएंगे, वैसे खर्चे इसके हो जाएंगे, ऐसे लॉसेस हो जाएंगे, चोरी हो गई या कहीं गवर्नमेंट से कुछ प्रॉब्लम हो गई, तो जो भी खर्चे मतलब वेस्ट हो गए, जो जो इसके कोई बेनिफिट नहीं लाए जो खर्चे, वो नीच का ग्रह शो करता है। जिस भी भाव में, जिस भी हाउस में उच्च का ग्रह होगा, तो उस भाव या उस हाउस से रिलेटेड जो भी फल होंगे वो आपको अच्छे फल मिलेंगे। मतलब वो, जैसे कि अगर सिक्स हाउस में उच्च का ग्रह है, सिक्स हाउस क्या होता है? सिक्स हाउस होता है हमारा एक्सरसाइज करने का, हेल्थ का और बीमारी का होता है। तो अगर अच्छा उच्च का कोई ग्रह है, मान लो जैसे बुध, ये उच्च का अगर इधर होता, 6 नंबर राशि में होता, सिक्स हाउस में यहाँ होता, तो छठे भाव में, वैसे तो छठा भाव होता है बीमारी का और दुश्मन का और कर्जे का, लेकिन यहाँ क्योंकि बुध उच्च का पड़ा है, तो इस, ये अगर कर्जा लेगा तो वो कर्जा इसको, ये कर्जा एक तो उतार भी पाएगा, और जो भी कर्जा लेगा बेकार के कर्जे नहीं लेगा। जैसे लोग ले लेते हैं 10-10 लाख के कर्जे ले लेते हैं गाड़ी लेने के लिए, ऐशो आराम के लिए, ये ऐसी चीजों पे कर्जा नहीं लेगा। ये अगर कर्जा लेगा तो ऐसी चीजों पे लेगा जो कि इसको भविष्य में काम आएंगी। मकान बनाने के लिए कर्जा ले सकता है, अपना पूरा मकान बनाने के लिए कर्जा लेगा, और जब कर्जा उतार लेगा तो पूरा मकान इसके नाम हो जाएगा। अब जैसे कुछ लोग ऐशो आराम के लिए, नई लग्जरी चीजों के लिए ले लेते हैं, सजावट के लिए कर लेते हैं कर्जे, बाद में पछताते हैं, फिर कर्जे उतार नहीं पाते। तो वो कब लेगा? जब यहाँ कोई नीच का ग्रह पड़ा होगा। जब नीच का ग्रह होगा तो कर्जे ऐसे होंगे जो कि डुबोने वाले कर्जे होंगे, जो आप उतार भी नहीं पाओगे और आपको डुबो देंगे बिल्कुल। और अच्छा उच्च का ग्रह होगा तो ऐसे कर्जे लेगा जो भविष्य में इसके काम आएंगे कर्जा लेके। अगर उच्च का ग्रह होगा तो बीमारी से लड़ने की ताकत होगी, रोज एक्सरसाइज करेगा, इसकी आदतें अच्छी होंगी, अपनी डाइट का पूरा ध्यान रखेगा अगर उच्च का ग्रह होगा। अगर नीच का ग्रह सिक्स हाउस में पड़ा है तो ठीक होते हुए भी उल्टा सीधा खा के बीमार हो जाएगा। ये फर्क होता है उच्च का और नीच का जो है। किसी भी भाव में उच्च का ग्रह जो है वो अपने ऐसे काम कराएगा आपसे कि जो आपके काम आएंगे, जिंदगी में काम आएंगे। और नीच का ग्रह किसी भी भाव में ऐसा होगा कि वो आपसे उस भाव से संबंधित ऐसे काम कराएगा जो आपकी जिंदगी में कभी काम नहीं आएंगे, वेस्ट जाएंगे, आपका पैसा ही वेस्ट जाएगा। तो ये आपने देखा कि अगर किसी का उच्च का ग्रह पड़ा है कर्म भाव में, तो उसके कर्म कैसे होंगे? अच्छे कर्म करेगा, उसके कर्मों से लोगों का भलाई करेगा, वो लोगों की भलाई करेगा और अच्छा फेमस होगा। फेमस इसलिए होगा कि भाई ये आदमी अच्छे काम करता है, लोगों की हेल्प करता है, उसकी नाम होगा उसका अच्छे, क्योंकि उसका कर्म अच्छे होंगे। अगर जिस जैसे जुपिटर है, जुपिटर अगर कहीं उच्च का पड़ा है 10th हाउस में, यहाँ तो नीच का हो जाएगा ना, मैं वैसे बता रहा हूँ, मान लो ये 4 नंबर की राशि यहाँ होती, तो गुरु अगर उच्च का होता तो वो उसके काम बड़े धार्मिक होते, ऐसे धार्मिक काम करता जिससे कि पूरी दुनिया में उसका नाम होता। लेकिन अगर नीच का पड़ा है यहाँ जुपिटर, तो उसका नाम क्या, बदनाम ज्यादा हो जाएगा वो। कैसे नाम बदनाम ज्यादा हो जाएगा? अपने आप को धार्मिक तो होगा नहीं अंदर से, वैसे दिखाएगा मैं बहुत धार्मिक हूँ, दिखाएगा, लेकिन चोरी पकड़ी जाती है, मतलब सच तो सामने आ ही जाता है। तो फिर जब लोग सच जान जाएंगे उसके बारे में, अंदर वो उल्टे सीधे काम करेगा और बाहर से दिखाएगा मैं बहुत धार्मिक हूँ। अगर 10th हाउस में आपका नीच का कोई ग्रह पड़ा, अगर उच्च का पड़ा है तो आपके कर्म सबको हेल्प करने वाले, समाज सेवा करने वाले ऐसे कर्म होंगे आपके। नीच का है तो सिर्फ पैसा कमाने वाले होंगे, बस अपने पैसा कमाओ, झोली भरो और दुनिया का कुछ मत सोचो। ऐसा भी हो सकता है। राहु है, राहु वाला जो होता है वो 10th हाउस में जिसका राहु होता है, ज्यादातर वो लोग क्या करते हैं, अपना ही सोचते हैं, अपनी ही कमाई करते हैं।
लेकिन राहु की भी स्थिति देखनी पड़ती है, किसी भी ग्रह की स्थिति देखनी पड़ती है, वो उच्च का है, नीच का है, क्या है। तो आप जो है ना, किसी ग्रह, अगर शनि पड़ा है, शनि है यहाँ, और आप सोच रहे हो भी 10th हाउस में शनि है, ये तो मेरे कर्म जो है अच्छे नहीं है, ऐसा मत सोचना। उसमें ये देखना कि शनि उच्च का है या नीच का है। अगर शनि उच्च का है तो फिर समझ लो कि आप मेहनती हो, मेहनत से हर एक काम करते हो, डिसिप्लिन्ड हो, तो धीरे धीरे आपको सफलता मिलेगी, सफलता लेकिन बड़ी अच्छी होगी, मतलब ऊपर तक पहुंचाएगी आपको। तो उच्च का ग्रह अगर चाहे, जिसे हम कहते हैं, मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर वो जिसे हम जिन ग्रहों को हम ज्यादातर कहते हैं कि भाई ये क्रूर ग्रह हैं या बुरे ग्रह हैं, अच्छे ग्रह नहीं है, जो शनि हो गया, मंगल हो गया, तो उनसे हमें ये नहीं देखना कि शनि है, मंगल है, राहु है, तो ये जो है हमारा जो है इस भाव को मतलब जो हमारा ये भाव का फल नहीं देंगे या भाव के फल को खत्म कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। वो हमें ये देखना है कि वो ग्रह किस स्थिति में है, वो उच्च में है या नीच में है। अगर वो मंगल उच्च का है तो बहुत अच्छी पुलिस की सर्विस दे सकता है, लेकिन अगर वो नीच का है तो फिर वो आपको बेकार का गुस्सा दे देगा, जिससे आपके सारे काम बिगड़ जाएंगे। तो ग्रह की स्थिति देखनी, ये उच्च उच्च और नीच का मतलब यही होता है। उच्च और नीच का कुंडली में यही मतलब होता है कि ग्रह की स्थिति में ये आपने देखना है कि वो उच्च का है या नीच का है, उसके हिसाब से फल बताने हैं। ग्रह के हिसाब से नहीं बताने कि ग्रह जो है शनि है तो ये आपका मतलब किसी का आपने देख लिया शनि है, शनि कहीं पड़ा हुआ है, साथ यहाँ पड़ा हुआ है मान लीजिए 7th हाउस में, तो आप कहोगे जी अरे आपकी तो वाइफ से या स्पाउस से बनेगी नहीं बिल्कुल, शनि है, ये तो आपकी मैरिज बहुत डिले करा देगा, ये करा देगा, वो करा देगा। तो आपने देखना है वो उच्च का है नीच का है। अगर उच्च का है, यहाँ जैसे ये तुला राशि में शनि उच्च का होता है, उच्च का है तो इसका मतलब ये है कि वो आपकी मैरिज स्थायी रखेगा, बहुत लंबे समय तक चलाएगा, क्योंकि उच्च का है। शनि है तो कोई बात नहीं, लेकिन उच्च का है तो आपकी मैरिज में एक वो स्थायीपन दे देगा, मतलब एक, जिसे कहते हैं ना, मतलब एक वो दे देगा, एक अच्छा मतलब फाउंडेशन अच्छी बना देगा, टेम्परेरी नहीं रखेगा, परमानेंसी दे देगा, आपकी शादी लंबे समय तक चलेगी, क्योंकि शनि उच्च का है। तो ये चीजें आपने देखनी है सिर्फ ग्रह की। अरे हाँ जी, हाँ जी, बताइए। सर, जैसे सन के लिए बताया कि एरीज में एग्जॉल्टेड होता है और लिब्रा में डेबिलिटेड होता है। जी अगर किसी और राशि में इन दोनों के अलावा फिर क्या होगा? हाँ, तो कि सन अगर वो, टॉरस में है। हाँ फिर वो उसका वो देखा जाता है, एक बल बल देखा जाता है कितना है, उसके हिसाब से दिया जाता है। ये तो हम, ऐसा होता है ना कि जैसे सूर्य जो है यहाँ पे पूरा बल देता है मेष राशि में, है ना, तो हाँ आपने जी। अभी उसमें कैलकुलेट तो करोगे ना कितना बल है, तो आप ये कह सकते हो कि अगर यहाँ यहाँ जैसे ये मान लीजिए यहाँ 100% दे रहा है सूर्य, ठीक है ना, यहाँ हाँ हंड्रेड जी। परसेंट आपका फल दे रहा है, और यहाँ मान लीजिए 0% दे रहा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ नीचे हो रहा है ना, तो 4 नंबर हम्म। यहाँ कितना देगा, 50% तो देगा, 50% होगा। ठीक है है। ना, 50% देगा। हाँ जी। और अगर यहाँ हो गया तो 90% के करीब तो देगा ही, क्योंकि अपनी उच्च राशि के सर पास ही है। सर समझ फिर रहे हैं? 10th में भी ऐसे ही होगा? 10th में भी 50% देगा? हाँ, यहाँ पे भी 50% के आसपास देगा, और ये उच्च राशि के पास है तो यहाँ पे 90% तो देगा ही। 90% देगा। तो ठीक है। धीरे धीरे जैसे जैसे उच्च राशि से दूर होता जाता है उसका बल कम होता जाता है, कम होता और जैसे जैसे नीच राशि के पास आता जाता है तो 0% होता जाता है धीरे धीरे। ये है। तो ठीक है। आपने अब ये कैलकुलेशन तो करनी नहीं है ना, आप जब कुंडली नहीं देखो नहीं। एकदम से कैलकुलेशन करने तो बैठोगे नहीं, तो उसमें तो 4 घंटे लग जाएंगे। आपने ये देखना है कि अगर सूर्य यहाँ उच्च का है तो अगर यहाँ पड़ा है तो कितना होगा, तो आप कहोगे कि भाई कम से कम 60-70% तो दे ही रहा है पर, 60-70%। ठीक आप है। ऐसे हाँ जी। ऐसे बोलोगे कि भी, आप ऐसे जज करोगे सूर्य को भी, सूर्य यहाँ पे है अपनी उच्च राशि से तीन तीन राशि दूर है, तो 60-70% तो दे ही रहा है। ये आप एक अंदाजा और लगा। सर ठीक है। जी सर, और राशियों को अगर असेंडेंट है, मान लो स्कॉर्पियो असेंडेंट है, तो 8 से स्टार्ट हो जाएगी राशियां। तो हाँ सर वो नंबर उसी हिसाब से कैलकुलेट किए जाएंगे ना? जैसे 1 नंबर में 8 नंबर आएगा, 2 नंबर में 9 आएगा। तो हाँ, सर उसी हिसाब से होगा ना कि 9 नंबर वही वाला गिना जाएगा ना, कि सन अगर उसमें एग्जॉल्टेड है या उसमें डेबिलिटेड है?
हाँ हाँ हाँ। तो जैसे जैसे आपका ये ले लेते हैं हम, आपका ही ले लेते हैं, जैसे आपने बताया ना 8 नंबर से शुरू है, हाँ जी, हाँ जी। तो वही ड्रॉ करके देख लेते हैं। ये देखिए, तो ये 8 है, ये 9 है, ये 10 है, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। हाँ, अब आप बताइए सूर्य कहाँ रखना चाहते हैं आप? आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप उसको अनम्यूट कीजिए। सर इसमें सन को रखते हैं हम 10th में। 10th हाउस ये है हमारा, है ना? ये फर्स्ट हाउस, नहीं सेकंड सर, हाउस। हाँ, राशि में। फिर थर्ड में रखिए सर। हाँ जी, अच्छा, ये थर्ड में राशि रखिए में, फिर सर। ये सन हाँ है जी, ना? हाँ। हाँ जी। तब तब इसका मतलब ये है कि सन उच्च का कहाँ होता है? उच्च का यहाँ हो रहा है ना, मेष राशि में। हाँ जी, तो मेष ठीक है। राशि से कितनी दूर है? एक दो, मतलब चौथी राशि में है, तो चौथी राशि में 50% हमने कैलकुलेट किया, फिफ्टी ठीक है, परसेंट तो दे ठीक ही है रहा सर, ठीक है, ठीक है। है ना? हाँ तो जी, यहाँ उच्च का है, उच्च से कितनी दूर है वो आप देख लो, उसके हिसाब ठीक। से आप देख लो कि ये सन इतना बली होगा। लेकिन सिर्फ ये बल नहीं होता, स्थान बल भी होता है, और भी कई बल होते हैं, वो सारा कुछ देखना पड़ता है। ये एस्ट्रोलॉजी में बहुत बहुत सारा बहुत चीजें देखनी पड़ती हैं। ये तो एक एस्पेक्ट है कि भाई हाँ भाई, ये उच्च का यहाँ है, उच्च, तो ये 50% तो बली, उच्च 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 का बल जो है उतना 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 बली तो है 50%। लेकिन फिर स्थान बल होता है। सन जो है कितनी डिग्री में है, मान लीजिए